Hello everyone. Welcome to Future Battle JPSC English Medium classes. Today we will study the third chapter of Geography of Jharkhand, that is Drainage System of Jharkhand. The development of water resources and its flow system on any land area depends on four things, that is structure, elevation, slope and amount of rainfall at that place. मतलब कि झारखंड में जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उस वो चार चीज़ों पर डिपेंड करती है. यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है पुराने टाइम में हिमालयन एलिवेशन की वजह से और भी फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग की वजह से, इन सब की वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उस पर डिपेंड करता है हमारा रिवर सिस्टम. सेकेंड थिंग इज़ एलिवेशन, मतलब कि ये कितना उठा हुआ है दूसरे एरिया के कंपैरिजन में. थर्ड थिंग इज़ स्लोप, मतलब कि वो किस एंगल पर झुका हुआ है और इस पर डिपेंड करता है कि वो जो हमारा वाटर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा. एंड ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट दैट प्लेस, मतलब कि झारखंड में कितनी वर्षा हो रही है इस पर भी डिपेंड करता है कि नदियाँ किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी. Looking at the physical form and the pronunciation of Jharkhand, it is known that slope of plot is mainly on two sides. मतलब कि झारखंड का जो पूरा एरिया है ये मेनली दो डायरेक्शन में झुका हुआ है. इसको दो पार्ट में बांटते हैं. फर्स्ट थिंग कि जो भी रिवर सिस्टम है वो या फिर नॉर्थ की साइड है या फिर साउथ और ईस्ट की साइड है, दैट इज़ टुवर्ड्स द गंगा और टुवर्ड्स द नॉर्थ. Second is towards the south and east. This is the reason that the rainwater has developed a flow system according to these slopes. The rivers flowing towards the Ganga and towards the north have expanded the valley according to their slope. मतलब कि जो भी नदियाँ हैं जो गंगा और नॉर्थ की तरफ बह रही हैं और वो उन्होंने अपना जो एरिया है और वैली है उसको एक्सपेंड कर लिया है उसी डायरेक्शन में, स्लोप की डायरेक्शन में ही. द मेजर अमॉन्ग दीज रिवर्स आर नॉर्थ कोयल, कन्हर, फाल्गु एंड चानन, और लीलाजन, सकरी एंड मोहना, क्यूल, etc. द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ एंड साउथ आर कोयल, कारो, स्वर्णरेखा, साउथ कोयल, etc. The river flowing in the east direction are Damodar, here is Damodar, Barakar and Ajay नदीज. इसमें मयूराक्षी एंड ब्राह्मणी रिवर, गुमानी रिवर एंड बांसलुई रिवर भी मिलते हैं. द फ्लो सिस्टम डेट ओरिजिनेट्स इन झारखंड कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग इनटू 5 पार्ट्स. दीज आर 5 पार्ट्स: ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, साउथ ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, साउथ ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्थ वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्दर्न एंड गंगा रिवर सिस्टम. ये हम लोग 5 रिवर सिस्टम को देखेंगे और उसी में हमारा आ जाएगा. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ मेजर रिवर्स के बारे में कि जो भी नॉर्थ की साइड फ्लो करते हैं उसमें होते हैं नॉर्थ कोयल रिवर, कन्हर रिवर एंड फाल्गु चानन रिवर, लीलाजन रिवर, सकरी रिवर एंड मोहना एंड क्यूल रिवर. ये नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो होने वाले रिवर्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिए. सेकेंड है जो साउथ की तरफ फ्लो होते हैं उसमें आते हैं कोयल रिवर, कारो रिवर एंड स्वर्णरेखा रिवर. फिर ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो होने वाले आते हैं, डेट इज़ दामोदर रिवर, बड़ाकर रिवर, अजय रिवर, मयूराक्षी रिवर एंड ब्राह्मणी रिवर. ओके, इसमें गुमानी रिवर एंड बांसलुई रिवर भी इंक्लूडेड है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में. बहुत सारी नदियाँ ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं. अब हम लोग
इन पांचों ड्रेनेज सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम लोग दामोदर रिवर, बराकर रिवर, अजय रिवर, मयूराक्षी रिवर, ब्रह्मणी रिवर, गुमानी रिवर एंड बांसुरी रिवर को पढ़ेंगे। It includes Damodar, Badakar, Ajay and Mayurakshi and Brahmani and Gumani and Basloi river. The river is the main thing. Now we will study it separately. First is Damodar river. Damodar river originates from the northeastern part of Latehar district area of Palamu. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से नॉर्थ रिवर निकलता है और ईस्ट की डायरेक्शन में जाता है। हम लोग ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। दामोदर रिवर ये हुआ हमारा, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड एरिया ऑफ पलामू से निकलता है। आफ्टर लिविंग लातेहार डिस्ट्रिक्ट इट एंटर्स बंगाल वाया चतरा, हजारीबाग, बोकारो एंड धनबाद। मतलब इन चार जगह को ये क्रॉस करके, दैट इज़ हजारीबाग, बोकारो, धनबाद एंड चतरा को क्रॉस करके ये बंगाल में इंटर कर जाता है। हेयर इट क्रॉसेस द लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक अंदल, आसनसोल, रानीगंज एंड बिकम्स द बाउंड्री लाइन ऑफ वर्धमान एंड बांकुरा। मतलब कि यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया से भी पास होता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। Damodar is divided into two parts, Upper Damodar and Lower Damodar. It has many tributaries in which Bokaro, Konar, Barakar, Jamunia, Katri, etc. are important. आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से दामोदर के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बोकारो, कोनार, बड़ाकर, जमुनिया, कतरी आर इम्पॉर्टेंट। तो दामोदर हमारा कंप्लीट हो गया और सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे कि दामोदर रिवर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर इन झारखंड, ओनली इन झारखंड, उसके बाहर का नहीं बता रही। इट फ्लोज इनटू बंगाल एंड देन जॉइंस हुगली एक्सेट्रा। सेकेंड रिवर इज बराकर रिवर। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। It originates from the northern edge of Hazaribagh Plateau. It flows freely in semicircular route and joins the Damodar in Bengal border area. मतलब बंगाल बॉर्डर एरिया में ये जो है वो दामोदर रिवर को ज्वाइन कर लेती है। द उसरी रिवर ज्वाइंस इट विच इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी। दिस इज ऑल्सो ए रेनी रिवर। जो उसरी रिवर है वो बराकर का ट्रिब्यूटरी रिवर है उसरी, और ये मेन ट्रिब्यूटरी रिवर हो गया। फिर हो गया अजय। द सोर्स ऑफ एरिया ऑफ रिवर अजय विच फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अजय बराकर। मतलब कि बराकर के ही पैरेलल में हमारा अजय रिवर भी फ्लो करता है। पैरेलल मीन्स कि दोनों इक्वली फ्लो होते हैं। इज़ इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड नॉर्थ ऑफ देवघर। मतलब कि इसका ओरिजिन जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि नॉर्थ ऑफ देवघर में है। द पथारा एंड जयंती रिवर्स ज्वाइन इट फ्रॉम द वेस्ट साइड। द अजय रिवर टर्न्स साउथ नियर सरथ एंड इंटर्स जमतारा। मतलब कि अजय रिवर जो है वो साउथ की डायरेक्शन में मूव कर जाता है और वो जामतारा में इंटर कर जाता है। फ्रॉम जामतारा इट इंटर्स बंगाल नियर चितरंजन वेयर इट फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ झारखंड फ्रॉम कुशवेदिया टू अफजलपुर। मतलब इसमें हमारा एक ट्रिब्यूटरी रिवर हो गया आपका पथारा एंड जयंती। फिर आगे हम लोग मयूराक्षी नदी की बात करते हैं। तो द रिवर हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्यूर हिल ऑफ देवघर। फर्दर इट एंटर्स दुमका
फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोइंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आके वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। कहाँ पर? तो दुमका में वो एंटर करता है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में निकल जाता है। फ्लोइंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन लिविंग दुमका नियर अजमोरा इंटर्स बंगाल। Before entering Bengal, a huge dam was constructed on this river, which is the place called मसांजोर। मतलब कि बंगाल एंटर करने के पहले उसमें एक डैम बनाया गया है जिसको मसांजोर डैम हम लोग कहते हैं। दिस इज मयूराक्षी रिवर, मतलब कि एंटर करने के पहले ही यहाँ पे डैम बनाया गया है। हम लोगों का दामोदर, बढ़ाकर, अजय एंड मयूराक्षी खत्म हो गया। अब हम लोग 5th रिवर पर चलते हैं, डैट इज़ ब्रह्मणी रिवर। ब्रह्मणी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ दुधवा हिल सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ दुमका डिस्ट्रिक्ट। मतलब ब्रह्मणी रिवर जो है वो दुधवा हिल से के वेस्टर्न स्लोप से निकलती है, जो कि दुमका डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। एंड रिवर फ्लोज थ्रू द झिल्ली मिली एंड मोशानिया बंगला इन दामिनेको रीजन। मतलब कि दामिनेको रीजन के मोशानिया बंगला से ये पार होती हैं। एंड इट लीव्स द रिवर एट पाकुर नियर देरिन मुलेश्वर एंड ज्वाइंट्स द गंगा नियर नल्हाती रिवर स्टेशन इन बंगाल। मतलब ब्रह्मणी रिवर जो है वो आगे चलकर गंगा रिवर में मिल जाती है, जो कि कहाँ है? नल्हाती रेलवे स्टेशन के पास। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर गुमरो एंड गुमरो। Another river in this series is River Gumani. The main river of the Sahibganj district is Gumani as the tributary of Gangas. मतलब कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है गुमानी नदी, that originates from the hills of the palace and flows towards the east. There are two major tributaries of this river which come from north and south side respectively and joins it. मतलब कि गुमानी रिवर की दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो एक नॉर्थ की साइड से आती है, एक साउथ की साइड से आती है और उसे ज्वाइन कर लेती है और गुमानी रिवर का फॉर्मेशन करती है। और ये गुमानी रिवर आगे जाकर जो है वो गंगा में मिल जाती है। मेरेल रिवर comes from the north side and meets near Budhat, where Gumani walks some distance east and turns towards south. मतलब कि बुढ़ैत की ऐसी जगह है जहाँ पर गुमानी रिवर जो है थोड़ी दूर ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करती है और साउथ की तरफ मुड़ जाती है। और वहीं पर जो है मेरल रिवर जो नॉर्थ की साइड से आती है वो उसमें ज्वाइन हो जाती है। मतलब कि नॉर्दर्न गुमानी रिवर की जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है वो है मेरल रिवर। Last river in the eastern drainage system is Basloi River. Basloi River originates from the Bamboo Mountain in the Godda district and flows यहाँ पे बैम्बू माउंटेन नहीं होगा, यहाँ गलत ट्रांसलेशन हो गया, ये बांस पहाड़ होगा मेरे ख्याल से। बांस पहाड़ इन गोड्डा डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज इन द east direction which later leaves Jharkhand at Maheshpur near the eastern border of the state. Further it joins Ganga near Murai railway station. ये बांसलोई रिवर भी जो है वो आगे जाकर गंगा से मिल जाती है और ये शायद गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है। हमने ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम में ये सारी नदी देखे जिसमें दामोदर, बढ़ाकर, अजय, मयूराक्षी, ब्रह्मणी, गुमानी और बांसलोई रिवर आते हैं। और अगर हमें और भी एक्स्ट्रा रिवर की जानकारी मिलती है तो हम इसमें फर्दर ऐड कर लेंगे और कुछ हमें अदर सोर्सेज से भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी इसमें ऐड होते जाएंगे।
अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं किसी अनदर वीडियो में फिर उसे ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पर जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ कर बनाएं, ताकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहें। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड इज साउथ ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि साउथ इधर है और ईस्ट पार्ट इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में कौन कौन सी नदियाँ फ्लो होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी नदियाँ फ्लो होती है, इसमें हमारी राढ़ू नदी, कांची नदी और खरकरी नदी मेन ड्रेनेज सिस्टम में आती है। अंडर दिस ड्रेनेज सिस्टम द एरिया ऑफ सुवर्णरेखा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर इंक्लूडेड। द मेन ट्रिब्यूटरीज आर राढ़ू, कांची एंड खरकई, और ये तीनों जो है वो सुवर्णरेखा नदी की हैं। अदर ट्रिब्यूटरीज आर खरकई, संजय, कसाई, इसमें हम लोग संजय, कसाई ये सब रिवर भी ऐड कर सकते हैं। स्वर्णरेखा इटसेल्फ फॉर्म द होंड्रू फॉल। स्वर्णरेखा रिवर पर हमें होंड्रू फॉल मिलते हैं। वाइल जोना फॉल फॉल्स इन द रारू रिवर। रारू रिवर पर हमें जोना फॉल मिलते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे देनी है। दसम फॉल इन कांची रिवर। कांची रिवर पर हमें दसम फॉल मिलता है। ऑल दीज फॉल्स आर सिचुएटेड इन द सेम फॉल्ट लाइन। जो फॉल्ट होता है कि जो भी प्लेट्स हैं हमारे, वो अगर मूव करते हैं एक दूसरे से दूर में तो यहाँ पर जो है फॉल्ट क्रिएट होता है, और इसी से यही सब फॉल्ट की वजह से हमारा जोन्हा रिवर, होंड्रू फॉल्स और दसम फॉल्स का निर्माण हुआ है। All these falls are situated on the same fault line. Swarnrekha river originates from the southwest part of तिरकाटोली village of रातू ब्लॉक। मतलब रातू ब्लॉक में जो तिरकाटोली है उसके साउथ वेस्ट पार्ट से हमारा स्वर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर स्वर्णरेखा रिवर ये दिखाया गया है। अब हम लोग स्वर्णरेखा रिवर के बारे में जानते हैं। तो इट फ्रीली जॉइंस द ओशियन विदाउट बिकमिंग एनीवन्स ट्रिब्यूटरी। द मेन फीचर्स ऑफ द स्वर्णरेखा आर वर्थ मेंशनिंग। द मीटिंग ऑफ गोल्ड इन its independent meeting with the ocean and the formation of 3 waterfalls, Hondru, Dasam and Jonah, by itself joining the 2 tributaries। मतलब इसका मतलब कि मेन फीचर इसमें क्या है, स्वर्णरेखा रिवर में हमें गोल्ड मिलता है, एंड सेकेंड थिंग है ये इंडिपेंडेंटली मीट्स द ओशियन। मतलब ये झारखंड की एक ऐसी नदी है जो खुद ब खुद विदाउट किसी और नदी के ट्रिब्यूटरीज बनने के बजाय वो खुद जाकर एक ओशियन में मिलती है। और ये रास्ते में जो भी इसकी ट्रिब्यूटरी नदीज हैं उसमें फॉल्स का 3 वाटरफॉल्स का निर्माण होता है कि जो झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, डैट इज़ होंड्रो, दसम एंड जोन्हा फॉल। अब आगे हम लोग चलते हैं थर्ड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, डैट इज़ साउथ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि साउथ की डायरेक्शन में कौन कौन सी नदी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो है शंख नदी है वो यहाँ से फ्लो हो रही है। फिर साउथ कोयल नदी है जो साउथ की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये 2 नदियाँ हैं जो डायरेक्ट साउथ की डायरेक्शन में हमारी फ्लो होती है। अंडर दिस ड्रेनेज सिस्टम द ड्रेनेज ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर इज मेन वन। However, many of their tributaries are also important. Now we will talk about Shankh River. Shankh River originates from the western part of नेतरहाट प्लेट्यू and flows towards the south। मतलब कि शंख रिवर जो है वो नेतरहाट प्लेट्यू से ओरिजिनेट होकर साउथ की तरफ फ्लो करती है, एंड इट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द नॉर्थ कोयल। और नॉर्थ कोयल जो है यह यहाँ से इधर फ्लो कर रही है, तो ये शंख रिवर जो है ये इधर से इधर फ्लो करती है। नॉर्थ कोयल नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और जो शंख रिवर है वो साउथ की तरफ फ्लो करती है। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर चिर्रा, लावा, कोक एंड केदार।
ये 4 हमारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम लोग साउथ कोयल की बात करते हैं। तो साउथ के कोयल इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द साउथ कोयल रातू एंड बेड़ो ब्लॉक। मतलब कि साउथ कोयल जो है वो रातू और बेड़ो ब्लॉक जो है उसके बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है। It enters Mandar through the eastern border of the village of Baridi, Kundi, Rani and Khatanga। मतलब कि ये मंदार माउंटेन की तरफ ये मूव करती है। कहाँ से? तो ये ईस्टर्न बॉर्डर किसके, कौन कौन से विलेज के? बरीडी, कुंडी, रानी और खटंगा विलेज के की तरफ से ये लोग एंटर करते हैं। हेयर इट टर्न्स वेस्ट एंड इंटर्स लोहरदगा भाया कुरू। मतलब कि ये यहाँ पर वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है और ये यहाँ पर लोहरदगा में एंटर कर जाती है बुड़ू से। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ साउथ कोयल आर नॉर्दर्न कारो एंड साउदर्न कारो रिवर। कोयल, साउथ कोयल रिवर की मेनली कारो रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है। इसके नॉर्थ कारो भी और साउथ कारो भी। The North Karo River joins the South Koel at the southern boundary of सुन्ना ब्लॉक। नॉर्थ कोयल जो है वो सोनुआ ब्लॉक के पास यहाँ पे कारो रिवर से मिलती है। एंड साउदर्न कारो रिवर ज्वाइंस इट एट गोयल केरा। और साउदर्न कारो रिवर जो है वो साउथ कोयल से गोयल कारा में मिलती है, गोयल केरा में मिलती है। ठीक है। आफ्टर मीटिंग द टू इंटर्स उड़ीसा, मतलब इन दोनों के मिलने के बाद जो है साउदर्न कोयल रिवर जो है वो उड़ीसा में एंटर कर जाती है। इतने सारे फैक्ट्स को एक बार में याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। और इसके बारे में जितने भी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम जो है कि हमारे पास अगर 100% जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से अगर हम लोग बार बार पढ़ेंगे तो हमें वहाँ जाकर सिर्फ 60% याद रहेगा और हम लोग 50% लिख पाएंगे। और जो 50% हमें याद रहेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे। इसलिए हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और जितना याद रहता है उतना हमें जाकर लिख देना है वहाँ पर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नॉर्थ वेस्टर्न, अब फोर्थ पार्ट है इसका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड का, नॉर्थ वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम। इसमें आते हैं कन्हर रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर, औरंगा रिवर एंड अमानत रिवर। और ये जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये हमारा देखिए इस टाइप का फ्लो हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ और वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में जो भी नदी फ्लो हो रही है उसको हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। The extension of this drainage system is seen in Palamu division. Mainly ये पलामू डिवीजन में फैला हुआ है। This includes the drainage system of the northern कोयल, बल्कि नॉर्थर्न कोयल में ये फैला हुआ है। द मेजर ट्रिब्यूटरीज आर औरंगा एंड अमानत। और औरंगा और अमानत जो है हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं कि ये दोनों नदियाँ जो हैं नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेटर दिस रिवर ज्वाइंस सोन, और आगे चलकर जो ये नॉर्थ कोयल रिवर है वो आगे चलकर सोन नदी में मिल जाती है। कन्हर रिवर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। कन्हर रिवर flows in northwest border area of झारखंड and determining the southwest boundary। और जो है कन्हर रिवर जो है ये झारखंड के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में फ्लो करती है और साउथ वेस्ट बाउंड्री को फॉर्म करती है। इट फ्लोज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड ज्वाइन सोन। इट ऑल्सो ज्वाइन सोन एंड दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सुरगुजा, बट इन झारखंड इट एंटर्स फ्रॉम भंडारिया ब्लॉक ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है और सोन को ज्वाइन कर लेती है, और जो ये है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होकर झारखंड में भंडारिया ब्लॉक, गढ़वा के जो भंडारिया ब्लॉक है उससे एंटर करती है। अनदर रिवर इज नॉर्थ कोयल रिवर starting from the Chainpur block, crossing the western border of Ghagra block, passing through Visunpur block. This river crosses Garu and Barwadi block of Latehar district towards the north from the part area
from the Chainpur Dalganj area, it crosses into flat terrain. ओके, आई नो ये बहुत लंबा है, इसलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ कि चैनपुर से ये स्टार्ट होकर ये स्टार्ट होकर फिर से ये क्रॉसिंग द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ घाघरा ब्लॉक, ये घाघरा ब्लॉक से के वेस्टर्न बाउंड्री से फिर क्रॉस होकर विसिनपुर ब्लॉक से फिर से क्रॉस होकर फिर गारू ब्लॉक से फिर क्रॉस होकर ये बरवाडी ब्लॉक से क्रॉस होकर, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम द पाट एरिया, फिर पाट एरिया को क्रॉस करके फिर ये फिर ये फ्लैट टेरेन में एंटर कर जाती है। मतलब कि ये इतने सारे ब्लॉक्स को क्रॉस करके फिर से ये फ्लैट टेरेन में एंटर करती है। हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें बस याद रखना है कि चैनपुर ब्लॉक से ये एंटर होकर कुछ मेन ब्लॉक्स हैं, जैसे कि विशुनपुर ब्लॉक, बरवाडी ब्लॉक जो कि लातेहार में है, उससे क्रॉस होते हुए पाट एरिया से क्रॉस होते हुए ये डाल्टनगंज में फ्लैट एरिया में घुस जाती है। हेयर 255 किलोमीटर comprising the rivers बूढ़ा, अमानत, औरंगा ETC, मतलब कि इस सब को ये लोग ट्रैवल करने में नॉर्थ कोयल को टोटल 255 किलोमीटर्स हो जाते हैं। और इस बीच वो औरंगा रिवर भी इसमें मिल जाती है, बूढ़ा रिवर भी मिल जाती है, अमानत रिवर भी मिल जाती है इसमें ट्रिब्यूटरीज के रूप में। द हिल्स एंड प्लेन रीच द डिस्टेंस ऑफ सोन, मतलब कि हिल्स और प्लेन है उनको भी इस रास्ते में मिलते हैं। एंड ज्वाइंस इट इन साउथ ऑफ सेरेंग दाग पार्ट। बूढ़ा घाघ इज सिचुएटेड ऑन द रिवर विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड, और नॉर्थ कोयल रिवर पे बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा ये वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कि 466 फीट का है, डैट इज़ 122 मीटर। Auranga River, another is Auranga River. It is a tributary of North Koyal, and this river originates from the northern border area of Uldag village situated in the northern boundary of Kisko block of लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। ये औरंगा रिवर जो है वो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के किस्को ब्लॉक के उल्दाग विलेज में के नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया में से ओरिजिनेट होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम इट्स ट्रिब्यूटरीज घाघरी, गुआ, नाला, धाधरी एंड सुकरी ETC आर द ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि इसके ट्रिब्यूटरीज में हमें याद रखना है गुआ, घाघरी, नाला एंड धाधरी एंड सुकरी। मतलब कि ये सारी मिलती हैं इससे, ड्यू टू विच द फ्लो कैपेसिटी ऑफ द औरंगा रिवर इंक्रीजेज। ठीक है, तो औरंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम थ्रू द सॉदर्न पार्ट ऑफ मनिका एंड फर्दर ज्वाइन द कोयल रिवर फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ लेस्लीगंज एंड बरवाडी ब्लॉक। और ये आगे जाते जाते लेस्लीगंज और बरवाडी ब्लॉक का भी बाउंड्री फॉर्मेशन करती है। अमानत रिवर, अनदर इज अमानत रिवर, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्थ कोयल, ये भी नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है। एंड औरंगा इज़ अबाउट 60 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब कि ये 60 किलोमीटर का एरिया ट्रैवल करती है। एंड अमानत इज़ 100 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब कि इसके पहले हमने जो औरंगा पढ़ा था वो 60 किलोमीटर का एरिया ट्रैवल करती है और डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और ये है अमानत रिवर है जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। Creates half the length of the कोयल रिवर बाय कवरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारे नॉर्थ कोयल रिवर का टोटल डिस्टेंस बोला जाता है कितना ट्रैवल करती है, उससे उसके हाफ से ज़्यादा वो औरंगा और अमानत रिवर कवर करती है। दिस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द चतरा एंड एंटर्स द पाकी ब्लॉक फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ बालूमठ। ये रिवर जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट से निकल कर पाकी ब्लॉक में के नॉर्दर्न बाउंड्री में एंटर करती है। फर्दर इट
joins the Koyal in the north of the Daltonganj, forming the boundary of Lesliganj, पाटन। और आगे जाकर ये कोयल नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? ये डाल्टनगंज में नॉर्थ की साइड से आकर ये कोयल रिवर से मिल जाती है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर जिंजोई, माइला, जमुनिया, खरिया, चाको, सलाही एंड पाटम। ये सारी जो है अमानत रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है कि नॉर्दर्न एंड गंगा रिवर सिस्टम ऑफ झारखंड। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दिस ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर झारखंड, मतलब कि ये झारखंड में उतना भी ज़्यादा एरिया फ्लो ये नहीं करती है, ये ऊपर ऊपर से ही निकल जाती है। देर आर टू मेन रीजन्स ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम। द फर्स्ट रीजन इज़ the system is the origin area of such rivers which together develop their flow system in central बिहार। इसमें कुछ ऐसे रिवर्स इंक्लूड हैं जिनका ओरिजिन जो है वो सेंट्रल बिहार है और ये यहाँ पर मतलब कि झारखंड से सटकर पार होती हैं। द रिवर्स इन द सोर्स एरिया आर फुल ऑफ अंडर डेवलप्ड वाटर एंड आर फास्ट, मतलब कि उनका सोर्स जो है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है और बहुत तेज़ी से यहाँ से निकल जाती हैं। एंड द सेकेंड रीजन इज़ द एक्सपेंसन ऑफ द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इन वेरी लिमिटेड एंड स्मॉल, मतलब बहुत छोटे और लिमिटेड एरिया में फैले हुए हैं। इट्स एक्सटेंसन इज इन द एरिया डेट द नॉर्थ चतरा डिस्ट्रिक्ट, चौपारण ब्लॉक ऑफ हजारीबाग एंड नॉर्दर्न कोडरमा एरियाज। ये चतरा, हजारीबाग एंड नॉर्थ कोडरमा में फैले हुए हैं। Where versus has been formed in the northern side of low plateau of continuously from east to west. Rivers like Karmansa, Punpun, Falgu, Sakri, Panchane and Kyul etc. have developed from the slope of these banks। मतलब कि इन सब रिवर की वजह से, बैंक की स्लोप की वजह से जो भी यहाँ पर करमनसा, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, पंचाने एंड क्यूल रिवर का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। इन द संथाल परगना रीजन द रिवर्स ऑफ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल्स एंड एंटर्स द सेंट्रल बिहार। संथाल परगना में कुछ कुछ जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं और ये राजमहल के वेस्टर्न स्लोप की वजह से, मतलब कि इस डायरेक्शन में स्लोप जो बना हुआ है उसकी वजह से ये लोग सेंट्रल बिहार में चले जाते हैं। द फ्लो ऑफ द सोन रिवर ऑन द नॉर्थ वेस्ट बैंक इज ऑल्सो गंगाज रिवर। दिस फ्लो सिस्टम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर झारखंड। हमने यहाँ पर मेनली 4 पार्ट में पढ़ा: ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, साउथ ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, साउथ ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्दर्न वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम एंड गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। हमें मेनली इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है और उन्हें बताना है कि इसमें मतलब ईस्टर्न में कौन कौन सी नदियाँ इन्वॉल्व है उनके बारे में कुछ डिटेल देना है, साउथ ईस्टर्न के बारे में क्या है, कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल्स देना है, फिर साउथ, इसी तरह साउथ, फिर नॉर्थ वेस्टर्न, फिर नॉर्थ एंड गंगा रिवर के बारे में देना है। इस पर हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और एक ही क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताएं। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन इवॉल्व होने लगा है, इसके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताएं एंड द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड और एसोसिएटेड विथ देम। प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद डैम में हो जाएगा, इनमें कौन कौन से डैम बनाए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये हमारे किसानों को कैसे बेनिफिट दे रहा है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, और बेनिफिट और इनसे लॉस क्या है वो भी हमारा हो सकता है, और या फिर ये सीजनल मैक्सिमम, ये सीजनल क्यों है, ये मतलब कि ऑल ओवर सारे वर्ष भर के ये क्यों नहीं बहती है, सीजनल क्यों है, बरसात में ही क्यों इनमें पानी भरता है। ये सारे पॉइंट या फिर डायरेक्शन इसमें
जुड़ सकते हैं, ये तो सिर्फ फैक्ट हुआ, लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से बन सकता है और हमें वो डायरेक्शन उसमें लाना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास तो पूरी फैक्चुअल थी, बट कुछ फैक्ट्स और जो डायरेक्शन जो मेन होते हैं क्वेश्चन के, वो 20 मार्क्स का तो ये हो गया। 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा। लेकिन जो 20 मार्क्स अदर के होते हैं उसमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एसोसिएट करने रहते हैं, वो उनको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू। आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं।